अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। कभी तुमने सोचा है कि जो कुछ हम करते हैं वो लौट कर हमारे पास क्यों आता है? तभी किसी के दिल को दुखाया हो और कुछ अरसे बाद खुद वही दर्द महसूस किया हो। यही है मुकाफ़ात अमल। अल्लाह की ये सुन्नत है कि इंसान जो बोता है वही काटता है, ना एक लम्हा आगे ना एक पल पीछे। बस वक्त आता है और हर अमल का नतीजा सामने आ खड़ा होता है। कभी किसी को धोखा देते वक्त हमें लगता है कोई देख नहीं रहा, लेकिन याद रखो वो ज़ात जो पर्दों के पीछे भी देखती है वो हर चीज़ का हिसाब रखती है। जब किसी का दिल तोड़ते हो ना तो एक लम्हा ठहरो और सोचो कि कल को शायद तुम्हारा अपना दिल भी ऐसे ही टूटे, क्योंकि दिलों के टूटने से ही अल्लाह के फैसले हरकत में आते हैं। और जब वो दिल जो तुमने दिखाया अल्लाह के सामने रो कर कहता है या रब इंसाफ, तो वो लम्हा वो होता है जब मुकाफ़ात अमल का आगाज़ होता है। अल्लाह ताख़ीर करता है मगर अंधेर नहीं करता। वो वक्त आने पर हर जुल्म का जवाब देता है और हर सब्र का सलाह देता है। तुम सोचते हो कि तुम बच गए, नहीं, वक्त बस खामोश है। और वक्त जब बोलता है ना तो इंसान का अभी ज़िंदगी में किसी के साथ ऐसा सलूक ना करो जिसका अंजाम तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाए। किसी के आंसू तुम्हारे लिए बद्दुआ बन गए तो तुम्हारी हंसी भी गम में बदल सकती है। याद रखो, मुकाफ़ात अमल सिर्फ बदी का बदला नहीं होता, ये नेकियों की जज़ा भी देता है। अगर तुमने किसी के साथ भलाई की है तो वो तुम्हें लौट कर ज़रूर मिलेगी, चाहे देर से ही क्यों ना हो। तो अगर आज तुम पर कोई जुल्म हो रहा है, अगर तुम्हारे दिल के ज़ख्म है, किसी को नज़र नहीं आ रहे, तो जान लो तुम्हारा रब देख रहा है। और जब वो फैसला करता है तो वो इंसाफ ऐसा करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। कभी किसी के साथ बुरा मत करो, चाहे वो तुम्हारे साथ कैसा ही सलूक करे, क्योंकि अंजाम का फैसला तुम नहीं, अल्लाह करता है। और जब अल्लाह फैसला करता है तो इंसाफ ज़मीन पर उतर आता है। कभी तुमने देखा है कि कोई शख्स बरसों तक लोगों को दुख देता है, मगर फिर एक दिन खुद वैसा ही दुख उसकी ज़िंदगी में लौट आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह का निज़ाम अदल है। मुकाफ़ात अमल। कुरान में अल्लाह फरमाता है जैसे तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। सूरत ज़िलज़ाल। जो ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे देख लेगा, और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा। ये वादा है रब का जो कभी नहीं टूटता। इंसान भूल जाता है मगर अल्लाह कभी नहीं भूलता। कभी कोई किसी का हक मारता है, कभी किसी की इज्जत के साथ खेलता है, कभी किसी की सच्चाई पर शक करता है। फिर वक्त बदलता है और वही सब कुछ खुद के साथ होता देखता है। यही लम्हा होता है जब अल्लाह का इंसाफ जाहिर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में जाहिर होगा। सही बुखारी। सोचो, अगर तुमने किसी पर ज्यादती की और वो रात के आखिरी पहर अल्लाह के हुजूर रोया तो वो आंसू आसमानों को हिला देते हैं। फिर मुकाफ़ात अमल सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अल्लाह जालिम को फौरन नहीं पकड़ता, वो मौका देता है ताकि शायद वो संभल जाए। मगर जब वो तौबा नहीं करता तो अल्लाह का अदल हरकत में आता है और वो इंसाफ इतना कामिल होता है कि इंसान खुद कह उठता है, ये मेरे ही आमाल का फल है। कभी तुमने देखा होगा, एक वक्त आता है जब गुनाहों की लज्जत ख़त्म हो और दिल में बेसुकूनी भर जाती है। ये भी मुकाफ़ात अमल की एक सूरत है। अल्लाह दिल के सुकून को छीन लेता है ताकि बंदा समझ जाए। कुरान कहता है, और हम ज़रूर उन्हें उनके अमाल का मज़ा चखाएंगे ताकि वो पलट आए। ये दुनिया के दुख कभी सज़ा नहीं होते, ये रब की याद दहानी होते हैं। अल्लाह चाहता है कि बंदा रुके, सोचे, तौबा करे। तो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आजमाइशें बढ़ गई हैं, अगर हर रास्ता बंद लग रहा है, तो घबराओ मत। शायद अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ही अमाल का एहसास दिलाना चाहता है। ये सज़ा नहीं, ये रहमत का दरवाज़ा है, क्योंकि जब बंदा अपनी गलतियों को समझ लेता है वो अल्लाह के और करीब आ जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला निशान लगता है, और जब तौबा करता है तो वो निशान मिट जाता है। सुनन इब्न माजा। यानी मुकाफ़ात अमल से बचने का एक ही रास्ता है, तौबा, सच्ची तौबा जो दिल से हो, आंखों के आंसुओं के साथ हो। अल्लाह का निज़ाम खामोश है मगर इंसाफ से खाली नहीं। तुम जो करोगे वो लौट कर तुम तक ज़रूर आएगा, चाहे आज ना आए मगर कल ज़रूर आएगा। और अगर तुमने भलाई की है तो यकीन जानो वो भलाई तुम्हारे रास्ते को रोशनी से भर देगी, क्योंकि अल्लाह कभी किसी की नेकी ज़ाया नहीं करता।
सूरत आल इमरान 195। कभी तुमने सोचा है कि इंसान के आमाल सिर्फ उसके इर्द गिर्द के लोगों पर ही असर नहीं डालते, बल्कि वो खुद अपनी रूह पर भी नक्श छोड़ जाते हैं। एक नर्म सी बात, एक खलूस भरा अमल या फिर एक छोटा सा जुल्म, सब अपनी छाप रखते हैं। यही छाप आगे चलकर मकाफात अमल बन जाती है। अल्लाह का निज़ाम बहुत बारीक है, इतना बारीक कि इंसान समझ भी नहीं पाता कि कब उसका अमल लौटकर उस तक आ गया। कभी हम किसी को दुख देते हैं और बाद में किसी अनजाने गम से खुद टूट जाते हैं। कभी हम किसी की बात का मजाक उड़ाते हैं और फिर खुद वही एहसास अपने दिल में महसूस करते हैं। ये जिंदगी का एक आईना है, जो हम करते हैं वही हमें दिखाया जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान के गिर्द उसके आमाल का तौक डाल दिया है और क़यामत के दिन हम उसके सामने वो किताब निकालेंगे जो खुली हुई होगी। सूरत बनी इसराइल 13। यानी कोई बात छुपती नहीं, ना वो नेकी जो तुमने खामोशी से की और ना वो जुल्म जो तुमने समझा कोई देख नहीं रहा। कभी तुमने महसूस किया होगा कि तुम किसी के लिए दुआ करते हो और वही दुआ किसी दिन खुद तुम पर लौट आती है। ये भी मकाफात अमल की एक खूबसूरत सूरत है। अल्लाह के निज़ाम में हर अमल, चाहे वो नेकी हो या बदी, एक दायरे की तरह घूमकर वापस आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। सही मुस्लिम। यानी इस दुनिया में मोमिन के साथ जो कुछ होता है वो कभी इम्तिहान होता है, कभी कफ़ारा और कभी मकाफात अमल, ताकि वो पाक हो जाए और अल्लाह के करीब पहुंच जाए। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुनने लगता है, वो जो कभी दब गई थी गुनाहों के शोर में। फिर दिल कहता है, ये सब मेरे किए का नतीजा है, और यही लम्हा दरअसल जागने का लम्हा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने इन्हें ज़मीन में लौटाया ताकि वो गौर करे। सूरतुल आराफ 161। अल्लाह चाहता है कि इंसान सोचे कि वो खुद अपने हालात का सबब है। वो जो दूसरों के लिए खोदता है, आखिरकार खुद उसमें गिर जाता है। याद रखो, अल्लाह जालिम को फ़ौरन नहीं पकड़ता, क्योंकि वो गफूर और रहीम है। वो मौका देता है, दरवाज़ा खुला रखता है, लेकिन जब हद पार हो जाती है तो उसका अदल बोल उठता है, और उसके बाद इंसान सिर्फ हैरान रह जाता है कि ये हुआ कैसे। कभी तुमने देखा होगा, किसी ने दूसरों की बदनामी फैलाई, फिर खुद उसकी इज्जत खाक में मिल गई। किसी ने लोगों से झूठ बोला, फिर खुद सच बोलकर भी यकीन खो बैठा। ये सब महज इत्तेफाक नहीं, ये मकाफात अमल है, अल्लाह का तराजू जो हमेशा बराबर रहता है। हदीस में आता है, जिसने किसी मुसलमान को रुस्वा किया, अल्लाह उसे क़यामत के दिन सबके सामने रुस्वा करेगा। तिरमिज़ी। कभी कभी हम समझते हैं कि किसी के साथ बुरा करके बच गए, लेकिन अल्लाह के निज़ाम में कुछ भी नज़रअंदाज नहीं होता। वो लम्हे, वो आंसू, वो आहीं सब रिकॉर्ड होते हैं। मकाफात अमल सिर्फ सज़ा नहीं, ये रब का एक नरम पैगाम है। रुक जाओ, लौट आओ, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए ही मुंतज़िर हूँ। जो ये समझ ले, वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, वो किसी के दिल को नहीं तोड़ता, और वो जान लेता है कि हर अमल, हर लफ्ज़ कल वापस खुद तक ही आएगा। कभी तुमने सोचा है कि जब किसी का दिल टूटता है तो आखिर वो खामोश आंसू क्यों इतने कीमती होते हैं? क्योंकि वो आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते, वो अर्श इलाही तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और तेरा रब कभी जुल्म नहीं करता बंदों पर। सूरत फस्सलत 46। यही है मकाफात अमल, यानी जो करोगे वही पलटकर तुम्हारे पास आएगा। चाहे नेकी हो या बदी, इंसाफ कभी रुकता नहीं। दुनिया शायद खामोश हो जाए, लोग भूल जाए, मगर अल्लाह की अदालत कभी बंद नहीं होती। वो हर फरियाद सुनता है, ख़ास तौर पर उस दिल की जो टूट चुका हो मगर ईमान पर कायम है। जब कोई मजलूम किसी के जुल्म पर सब्र करता है तो वो दरअसल अपने रब के फ़ैसले का इंतज़ार करता है। और याद रखो, अल्लाह के फ़ैसले में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता। बेशक अल्लाह ज़ालिमों को मोहलत देता है, मगर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। सही बुखारी। यही है मकाफात अमल की हकीकत। तुम जो बोते हो वही काटते हो। कभी किसी के आंसू, किसी के हक, किसी के दिल से मत खेलो, क्योंकि वो दिल अगर अल्लाह के सामने रो पड़ा तो यकीन जानो मकाफात अमल शुरू हो जाती है। एक वक्त आता है जब सब कुछ पलट आता है। जो तकलीफ़ तुमने दी थी वही दर्द किसी और शक्ल में तुम्हारे रास्ते में आ खड़ा होता है।
तब समझ आता है कि इंसाफ ताख़ीर से सही मगर होता ज़रूर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जैसे तुम अमल करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। सूरत-उज़-ज़िलज़ाल 7-8। ये आयत दिल को हिला देने वाली है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि कोई अमल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं होता। कभी किसी के दिल से बद्दुआ ना लो। ये बद्दुआएं खामोश होती हैं मगर उड़कर अर्श तक चली जाती हैं। और जब अल्लाह उन बद्दुआओं को कबूल करता है तो जालिम खुद नहीं जान पाता कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए कहा गया है, मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई। तो अगर तुमने किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी के हक पर डाका डाला है, किसी के दिल को तोड़ा है, तो सुन लो, वक्त गुजरने से कुछ मिटता नहीं, बस अल्लाह के इंसाफ का वक्त करीब आता रहता है। और अगर तुम मजलूम हो, तुम्हारा दिल टूटा है, तुम रोते हो मगर सब्र करते हो, तो मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे रब ने वादा किया है, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सूरतुल बकरा। अल्लाह के इंसाफ से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं। वो देर ज़रूर करता है मगर अंधेरा ख़त्म कर देता है। कभी किसी को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि कमज़ोर इंसान का रब बहुत ताकतवर होता है। आखिर में बस इतना याद रखो, जब दिल टूटता है और आँखों से आंसू निकलते हैं तो ज़मीन पर नहीं गिरते, अर्श पर महफूज हो जाते हैं, और उसी लम्हे से मकाफ़ात अमल का आगाज़ हो जाता है। अगर आज तुम किसी पर जुल्म कर रहे हो तो डरो, और अगर तुम जुल्म सह रहे हो बर्क करो, क्योंकि मकाफ़ात अमल कभी किसी को छोड़ता नहीं।